Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 10th and 11th February. As you know, 10th February का वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाया था. So now in this video, मैं कल के एंड आज के important current affairs आपके कवर करवाने वाला हूँ. फॉर PDF आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो एंड जितने भी पेंडिंग PDFs थे हमारी फरवरी मंथ के ऐप पर अपडेट कर दिए गए. आप वहाँ से जाके आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो. तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वीडियो की. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं. अब आपको इनके आंसर्स बताने हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करनी है कि आप आंसर्स खुद बता पाएं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ एंड इससे आपका रिवीजन होगा. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मिलेट मिशन. मिलेट मिशन किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया एंड एज यू नो 2023 हम एज अ ईयर ऑफ ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी ऑब्जर्व करने वाले हैं. एंड 2022 कौन सा ईयर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेयर किया गया, वो आप मुझे बताएंगे. ओके 2022 कौन सा ईयर ऑब्जर्व किया जा रहा है एंड 2023 यानी कि आने वाला वो हम डेडिकेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. तो वो आप ध्यान रखें. इंडिया अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो 2018 हमने एज अ ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व ऑलरेडी किया, बट अब जो 2023 में करेंगे उसे ग्लोबली किया जाएगा. तो ये आप याद रखें एंड इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. सेकंड क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान, इसे लॉन्च किया गया किस इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा. जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जो कॉमन मैन नहीं समझ सकता, तो उस तरीके का ये प्रोजेक्ट है. यानी कि एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज रहती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की लैंग्वेज रहती हैं, तो उसे एक कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ये प्रोजेक्ट उड़ान है. बेसिकली ये आप याद रखें. आपको बताना है कि किस IIT द्वारा इसे स्टार्ट किया गया. नेक्स्ट है, शून्य कैंपेन टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किया गया, ये बताइए. विच एयरपोर्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये बताइए मुझे. एंड ये अभी हमारा एयरपोर्ट बना था किसी स्टेट का 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट. चलो मैंने कोई क्लू बता दिया तो आप बता सकते हो मुझे. नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, इसे लॉन्च किया के बाद यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी टू इंश्योर रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस एक्सीडेंट्स इन नागपुर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिससे रोड एक्सीडेंट्स को हम कम कर पाएंगे. कोशिश करो बताने की, नहीं आते डोंट वरी, कोशिश करोगे तो आंसर आपको मिल जरूर जाएंगे. एट द एंड रिवीजन आपका होगा. तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स की. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है. 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया था ना, उसके बाद इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है. हम इसे ऑब्जर्व करते हैं हर साल 11 फरवरी, यानी कि आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स. उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल आप देख रहे हो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन इवन मैन से भी ज़्यादा है इन एवरी फील्ड, चाहे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लो, वट एवर फील्ड आप जहाँ देख लो. अब इसका थीम आप ध्यान रखें, थीम भी अब इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट डे है. थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस दिस ईयर इज इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस. तो ये थीम भी आप ध्यान रखें. एंड इन अदर वर्ड्स आज जो एक वीक चल रहा है, आज एक प्रॉमिस डे भी है. सो देखो फ्रॉम माई साइड इट्स माई प्रॉमिस कि आपको देखो करंट अफेयर देयर लॉट ऑफ रीजंस कि मैं कल का वीडियो नहीं आ पाया. स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर क्यों नहीं वीडियो अपलोड किया आपने. देखो लेट मी अश्योर यू वन थिंग कि करंट अफेयर सेक्शन देयर आर सम केसेस जहाँ पे मैं नहीं, अब जैसे कल का कुछ इंपॉर्टेंट काम था मैं नहीं कर पाया, आई हैव टू गो कहीं बाहर था, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया. बट वन थिंग आई एम अश्योरिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपका करंट अफेयर सेक्शन में क्वेश्चन स्किप मैं नहीं होने दूंगा. चाहे आपको एक दिन बाद ही मिल जाएगा, जैसे आज के कुछ क्वेश्चन जो आपको देखेंगे कि 1-2 दिन पुराने भी आपको कहीं मैंने कवर करवाए होंगे, बट इट इज़ माई एश्योरेंस कि आपका करंट अफेयर सेक्शन में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे. एंड नाउ अब आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, यू हैव टू do with lot of hard works, because you know right now hard work plus smart work is both important. आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं कि क्या होगा, वट एवर जो बड़ी चीज़ें होती हैं. बट वन थिंग यू हैव टू स्टिक कि हाँ जो भी आपका टारगेट है उसे आप अचीव करने में एक 100% डेडिकेशन देंगे एंड खुद से आपको इसे प्रॉमिस करना पड़ेगा. देखो हम
प्रॉमिस से एक तो वो दूसरा वीक चल रहा है तो हम उसको एक दूसरे वे में भी प्रॉमिस ले सकते। इट्स नॉट कि प्रॉमिसिंग योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इन दैट वे दैट यू विल नेवर लीव, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। बाद में सब चीज़ें हो जाती हैं। ओके, लाइफ बहुत बड़ी है बट प्रियोरिटी मस्ट बी योर करियर। ओके, ये हो गया जी ये। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कंचोत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट और यूटी में, ये आपने बताना है। तो कंचोत फेस्टिवल बेसिकली हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, जो भी मैरिड वुमेन्स होती हैं अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, फास्ट रखती हैं। ओके, नाग फॉलोवर्स जैसे ही जनरली हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट बद्रवा यहाँ पे से ऑब्जर्व किया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो कंचोत फेस्टिवल आप याद रखें। एंड फर्स्ट एवर आहरबल फेस्टिवल में आपको आई थिंक ये कल मैंने जैन के करंट अफेयर्स में कवर भी करवाया। आहरबल फेस्टिवल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। आहरबल फेस्टिवल बेसिकली आहरबल एक वाटरफॉल है जो आपको कुलगाम में मिलेगा, तो आहरबल फेस्टिवल भी कुलगाम में सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो आप ऐसे याद रखें। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो किसे अपॉइंट किया गया? एस सोमनाथ थे ये इससे पहले, अब ये रिप्लेस हो चुके हैं क्योंकि एस सोमनाथ जब मैंने आपको बताया तो आपको इसरो ज़रूर याद आया होगा कि सिवान को इन्होंने रिप्लेस किया। एंड एस राइट नाउ एस सोमनाथ जो इसरो के चीफ हैं। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी उन्नी कृष्ण नायर। ओके, उन्नी कृष्ण नायर बने हैं जो न्यू डायरेक्टर जनरल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? केरल में मिलेंगे। ओके, तो वो आप याद रखें, तिरुवनंतपुरम केरल में आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक चीज़ और देखो, आप लोगों के लिए ई बुक भी बनाया हुआ मैंने, हमारे जेकेपी एस्पिरेंट्स हैं, बाकी कोई भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करे हो 2021 का ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कंबाइंड एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी चेक करेंगे, बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट है हमारे लिए, आपके लिए क्वेश्चन है, विच एजेंसी लॉन्च नेशनल वाइड आहट ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, आहट ऑपरेशन। इसे स्टार्ट किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। आरपीएफ इज द करेक्ट आंसर, याद रखें। आगे बढ़ते, मिशन अमानत। अब ऑपरेशन अमानत आपको याद होगा, इंडियन रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया था रिसेंटली, जिसमें आपका अगर कोई सामान वान खो जाता है, लगेज आपका खो जाता है, तो ऑपरेशन अमानत के तहत आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ढूंढने में मदद करेगी रेलवे सरकार, रेलवे जोन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रेलवे मिनिस्टर आप लोग जानते हैं अश्विनी वैष्णव। विच कंट्री हैज़ वॉन एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन एशियन कप 2022, तो ये टाइटल किसने जीता? सबसे पहले तो इसमें याद क्या रखना आपने, कौन सी कंट्री से होस्ट कर रही थी? हमारी इंडिया में हो रहा था ये, ठीक है। नवी मुंबई में फाइनल हुआ एंड इसमें जीता किसने? ये चाइना ने जीता, ठीक है, ये चाइना ने जीत लिया, ये आप ध्यान रखें। एंड चाइना ने किसको हराया? साउथ कोरिया को हराया, ठीक है, ये आप याद रखें। एंड इंडिया इसमें लाइक पार्टिसिपेट तो कर रहा था, तो इंडिया में होस्ट हुआ ये आप याद रखें। एंड दिस इज अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 9th, यानी कि 9th वाली ये चैंपियनशिप जीती है, वुमेन एशियन कप टाइटल है चाइना द्वारा 9th टाइम जीती गई है। ओके, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें, जीता किसने, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने। नेक्स्ट हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च हैकथॉन नेम्ड पावरथॉन 2022, तो किसके द्वारा इस हैकथॉन को लॉन्च किया गया? लाइक इज समवन रिलेटेड टू पावर, यू कैन ईजिली गैस, तो मिनिस्टर भी पावर के ही होंगे। सो करेक्ट आंसर इज आर के सिंह, जो मिनिस्टर है हमारे लाइक मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो याद रखें, इसे लॉन्च किया गया टू फाइंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस टू सॉल्व द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू इंश्योर द क्वालिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई। तो नाम मिनिस्टर का याद रखें, पावर हैकथॉन, दैट्स ऑल। विच स्टेट or UT became the first to integrate its single window system in the national single window system? करेक्ट आंसर इसका जम्मू एंड कश्मीर। अब कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? देखो 370 एंड 35 से टूटने के बाद मेन जो एजेंडा है हमारे 370 के जाने के बाद, ये हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट्स हों। तो बेसिकली दिस विंडो सिस्टम विल इंश्योर कि कोई भी इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट दिखाना चाहता है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है विद दिस विंडो सिस्टम, उसको सारी जानकारी रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर मिल जाएगी। तो इससे अभी अनाउंस भी किया गया हमारे मनोज सिन्हा जी द्वारा कि इससे बेनिफिट भी काफ़ी हुआ। ऑलरेडी कुछ स्कीम्स तक इसे लाइक कुछ विंडोज़ थी जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। एंड इस पोर्टल की वजह से अगर ऑनलाइन ही अगर मैं चीज़ें देखें तो लगभग 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ 370 टूटने के बाद। तो
तो अभी इस विंडो से क्या होगा कि एक ओवरऑल खुल जाएगा, तो जिसने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू दिस करना है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। साइक्लोन बत्सिराई हिट विच आइलैंड नेशन रिसेंटली, तो किस नेशन को इसने हिट किया है रिसेंटली? सो इसने हिट किया मदागास्कर को। ओके, नेक्स्ट इज विच कंट्री लीड इन डिजिटल स्किल रीडिंगनेस अकॉर्डिंग टू द न्यू सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स। तो एक रिपोर्ट आया जिसके तहत कौन सा कंट्री है जो डिजिटली स्किल रीडनेस में मतलब सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है, डिजिटल चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं आजकल हम लोग, आप लोग जानते हो। सो ये जी हमारा अपना इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एशियाज फर्स्ट मलबरी फॉसिल वॉज रिसेंटली अनअर्थ इन विच इंडियन स्टेट। सो एशिया का फर्स्ट मलबरी फॉसिल इसे अनअर्थ किया गया इन राजस्थान। ओके, ये आप याद रखें। एंड बेसिकली मलबरी आप लोग जानते हो इन कॉमन लैंग्वेज, मेरे होम टाउन लैंग्वेज में इसको तूत बोलते हैं। शहतूत आपने देखा होगा, तूत अब आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अब देखो इसमें बेसिकली क्या है कि इसे गुरा लिग्नाइट माइंस फ्रॉम बीकानेर इन वेस्टर्न राजस्थान। एंड इस फाइंडिंग के तहत ये पता चला है कि लगभग 56 मिलियन ईयर्स अगो इन बीकानेर राजस्थान इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। 56 ईयर्स मिलियंस अगो काफ़ी ज़्यादा वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होता था। एंड ये फर्स्ट फॉसिल मिले हैं मलबरी के इतने साल पुराने। तो इससे साइंटिस्ट द्वारा ये एस्टिमेट लगाया गया। एंड आप यहाँ पे याद रखें, इसमें फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड कहाँ पे मिला है मलबरी का? यह हमें मिला है राजस्थान में। तो साइंटिस्ट द्वारा फ्रॉम उत्तराखंड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इसमें जनरल रिव्यू ऑफ पैलियोबॉटनी एंड पैलियोनोलॉजी दैट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल दैट मलबरी वाज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें मिलता है। ओके, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो ये आप याद रखें। फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ मलबरी हमें मिला है राजस्थान में, इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है जी इन अकॉर्डेंस विद द ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स। देखो गौतम अदानी ने ओवरटेक कर लिया हमारे मुकेश अंबानी जी को। एंड नेट वर्थ की अगर बात करें तो 88.5 बिलियन नेट वर्थ है गौतम अदानी की। एंड ओवरटेक किया इन्होंने मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी की 87.9 बिलियन है। ओके, एंड उसके बाद एशिया के रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं गौतम अदानी, ये भी आप ध्यान रखें। एंड अभी प्रेजेंटली अगर आपसे पूछ ले कि अभी रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया के रिचेस्ट पर्सन है जो हमारे कौन है जी? गौतम अदानी। ओके, ये आप याद रखें। एंड उसके बाद बाकी इसमें सबसे ज़्यादा अगर टॉप रिचेस्ट की बात करें, सबसे अमीर आदमी है जी हमारे इलॉन मस्क। ओके, इलॉन मस्क हैं जी हमारे बाद हमारे 235 बिलियन नेट वर्थ है इनकी। एंड उसके बाद हमारे जेफ बेजोस हैं जो अमेजोन के फॉर्मर CEO, एंडी जेसी राइट नाउ है। ओके, बाकी दूसरा तीसरा आप ध्यान सारी डिटेल मैंने यहाँ की है। नंबर 1 में याद रखें इंडिया के, अभी रिसेंटली याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गूगल लॉन्च न्यू क्रोम बुक डिवाइस स्पेसिफिकली फॉर विच फील्ड। सो ये है जी किसके रिलेटेड है, किसके लिए है ये? दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। नेक्स्ट इज हु वाज नोन एज द कबीर ऑफ कर्नाटका। was known as the Kabir of Karnataka who passed away recently. So इनका नाम था, ये बेसिकली जो कबीर ऑफ कर्नाटका थे इनका नाम था इब्राहिम सुतार, यह पे याद रखें। नेक्स्ट इज रिसेंटली लॉन्च इंद्रधनुष 4.0। ये बेसिकली किस सेक्शन को बेनिफिट करने के लिए इंद्रधनुष 4.0 से लॉन्च किया गया? सो ये बेनिफिट करेगा जी हमारे चिल्ड्रंस को एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Next is the Drug Controller General of India has granted emergency use permission to single dose of which COVID-19 vaccine? So name of this vaccine is Sputnik and Sputnik किस कंट्री का ये वैक्सीन है जी? ये है जी रशिया का। ओके, कंट्री याद रखें। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार सोबती हु पास्ड अवे रिसेंटली। इनका भी नंबरिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ओके, यहाँ मैं करेक्ट कर दूंगा। इनका भी निधन हो गया, ही पास्ड अवे रिसेंटली। इन्होंने लाइक दूरदर्शन में जो महाभारत आती थी लाइक उसमें किसका रोल इन्होंने प्ले किया था? प्रवीण कुमार सोबती। तो ये रोल प्ले करते थे भीम का। ओके, भीम हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लाइक किस बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बेसिकली क्वेश्चन में ही मैंने आंसर दे दिया है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे डैश आना चाहिए, ब्लैंक देना चाहता मुझे। बट अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हेड ऑफ 2022 उत्तराखंड इलेक्शंस, तो ये ध्यान रखें। ओके, यूथ को इंस्पायर करने के लिए ऋषभ पंत को अपॉइंट किया उत्तराखंड में ही, ये भी ध्यान रखें। सलमान खान को वैक्सीनेशन एम्बेसडर मुंबई में बनाया गया है।
संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का बनाया गया है। या भी याद रखें सोनू सूद को पंजाब का बनाया गया था, बट अभी उनको वहाँ से विड्रॉ कर दिया गया क्योंकि उनकी बहन खुद इलेक्शन लड़ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार। द लार्जेस्ट बायर द सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। अब इसमें एक रिपोर्ट आया एंड ये कहा गया कि जो हमारा आरबीआई है, अगर आप लोग जानते हो लगभग 10% गोल्ड इंक्रीमेंट जो हमने परचेज किया है लास्ट ईयर, हमने ज़्यादा किया है। एक रिपोर्ट आया था अभी रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा। अब एक और रिपोर्ट आई, इसमें ये बात कही गई कि आरबीआई सेकेंड लार्जेस्ट बायर है 2021 में। अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा किसने सोना खरीदा है 2021 में? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। 90 metric ton of gold, where RBI bought 77.5 metric ton. Okay, taking its global gold reserve to 754.1 tons at the end of December 2021. ये रिपोर्ट है एंड नंबर 1 थाईलैंड एंड सेकंड नंबर हमारा सेंट्रल बैंक। सो डेट्स ऑल। नाउ अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। मिलेट मिशन स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। प्रोजेक्ट उड़ान स्टार्ट किया गया आईआईटी बॉम्बे द्वारा। नेट ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव नीति आयोग द्वारा। कुशीनगर जो 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का, इसे डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल, लेकिन इसका नाम नोटिफाइड यूज डिक्लेयर किया कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट। एंड प्रोजेक्ट जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इंश्योर किया जाए कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो, आई रास्ते। सो आफ्टर दिस एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, यू टू आंसर विच स्टेट विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट। दिस इज द क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करवाया, प्लस कल के करंट अफेयर भी मैंने आपके कवर करवा दी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ई बुक का, उसका भी बेनिफिट उठाएं। बाकी मिलते हैं कल न्यू करंट अफेयर के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू।